हेलो गाइस, मैं हूं साबु खान सर। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 की, और इसमें भी हम उसी एक्सरसाइज 1.1 की ही बात करेंगे, जिसमें हमने पहले सवाल के फर्स्ट सवाल की हमने बात कर लिए, लेकिन उसका हमें सेकंड पार्ट रह गया था। हमने कहा था कि हम तुम्हें इसे अगली वीडियो में बताएंगे, इसलिए हम अगली वीडियो लेकर आए हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। गाइस, आपने काफ़ी सारे HCF निकाले होंगे जिनमें आपने काफ़ी सारी जो है उसमें क्या मेथड का यूज किया होगा, लेकिन इसमें सिर्फ हमें कहा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। देखो गाइस, क्वेश्चन में अगर किसी भी टॉपिक पे बात करें, किसी भी मेथड की बात करें, तो हमें उसी मेथड पर उसका सॉल्यूशन करना है। जैसा कि इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करिए तो हमें इसी टॉपिक की बात करनी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो गाइस, सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है। सेकंड पार्ट है इसका कितना 196 और 38,220। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जिस विधि से हमसे हल करने के लिए कहा गया सबसे पहले हम उस विधि को लेंगे। क्या विधि है? देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये विधि है। इस विधि का क्या होता है, सबसे पहले इस विधि में हमें जिसका HCF निकालना होता है, हमें उन दोनों संख्याओं को देखना होता है, और उन दोनों संख्याओं में देखने के बाद हमें पता करना होता है कि इन दोनों संख्याओं में ज्यादा कौन सी है, बड़ी कौन सी संख्या है। जो संख्या बड़ी है गाइस, आपको पता होगा कि इन दोनों में कौन सी संख्या ज्यादा है। जो संख्या बड़ी है उसको इधर साइड लिखते हैं, तो हमें पता है कितना है, 38,220 बड़ी है, और फिर उसके बाद बराबर का निशान लगाते हैं। जो छोटी संख्या उसको इधर लिखते हैं, ये 196 इससे छोटी संख्या है। मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बिल्कुल इसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर किसी को पहले सवाल में डाउट हो तो पीछे की वीडियो देख सकता है। देखें, ये हमने बड़ी संख्या इधर लिखी, छोटी संख्या इधर लिखी। गाइस, इसका एक तरीका होता है जो मैं इधर तुम्हें रफ कार्य करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, ROUGH, रफ है ये। अब इस रफ का तरीका क्या होता है गाइस, ये तरीका ये होता है कि जो छोटी संख्या होती है हमें उसकी भाग करनी होती है। 196 की भाग करी हमें किस में करेंगे, इसकी जिस संख्या का हमें HCF निकालना उसकी बड़ी वाली संख्या में 38,220, इसमें हमें इसका भाग करना होता है। अब हम भाग करते किस तरीके से हैं, वही भाग जो हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से। तो 196 कम 196, उसके बाद आप सभी को पता होगा उसके बाद करते क्या है, उसके बाद हम घटाते हैं। देखो, 2 में से 6 नहीं जा सकता, दाएं इधर से ली, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो हमने इधर से दाएं कितना हुआ 17 में से 9 गया तो 8। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ बचा 2 में से गया 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अगला वाला अंक नोट करते हैं। इससे अगला वाला अंक ये है, हमने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, कितना हुआ गाइस, ये 1862। अब हमें 196 का पढ़ा 1862 तक या तो इसके बराबर पढ़ना है या इससे कम, लेकिन ज्यादा नहीं। तो जब तुम इसकी अलग कैलकुलेशन करोगे तो ये होता है 196 निम्मा। 196 निम्मा जब तुम देखोगे ये होता है 1764। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम घटाएंगे। जब हम घटाएंगे तो देखो 12 में से 4 गया 8, जब हम इसे यहाँ घटाएंगे 12 में से 4 गया तो 8, और उसके बाद यहाँ क्या हुआ 5 में से 6 नहीं जा सकता, हमने इधर से लिया 15 में से 6 का नहीं। अगला डिजिट फिर वही बात नोट करेंगे। जब हमने अगला डिजिट नोट किया तो 0। उसके बाद फिर हम 196 का पहला पढ़ेंगे 980 तक, या तो इसको बराबर, इसके बिल्कुल बराबर हो या इससे कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं हो। जब आप इसका पहला पढ़ेंगे तो 196 पंजे बिल्कुल करेक्ट 980 होता है। हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा। अब हमें करना क्या है, हमें वापस इसी स्टेप पे आ जाना है। अब इस स्टेप पे आने के लिए मैंने तुमसे बताया पिछली वीडियो में कि जो ये है ये हमें इसकी गुणा में लिखते हैं, इसकी गुणा में लिख दिया 195। जो तुम्हारा शेष बचता है रिमाइंडर, उसको हम ऐड करके लिखते हैं प्लस, क्या बचा है हमारा, कुछ नहीं, तो 0। तो मैंने तुमसे बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जो संख्या किसी संख्या को 0 करते तो वही उसका HCF होता है। यहाँ देखो 196 है, जब हम 196 की मल्टीप्लाई 195 करेंगे, 195 में करेंगे तो आंसर आएगा 38,220। तो अतः 196 और 38,220 का HCF कितना आएगा, 196।
गाइस ये पहला वाला जो इसे 0 करता है वही उसका HCF होता है। तो इसका एक पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट, हम उसको आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हेलो।